गलती करने पर अपराध बोध होता है, क्या करूं? पहले जानते हैं अपराध क्या है। पर पीड़ा या आत्म पीड़ा अपराध है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हो या स्वयं को पीड़ा पहुंचाते हो, ये अपराध है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करो, दूसरे का भला करो, दूसरे का मंगल करो, इसके जैसा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना, दूसरे को पीड़ा देना, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो निश्चित रूप से जब हम स्वयं को पीड़ा दें या किसी और को पीड़ा दें तो इससे एक अपराध होता है और इससे अपराध बोध होता है। तो अपराध के 4 प्रकार होते हैं। इसलिए अपराध कैसा होता है, पहले इसकी प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है, इसके पहले कि हम अपराध बोध से मुक्त हों ये जानें। पहला अपराध है जानबूझकर किए गए अपराध। तुम जानते हो कि तुम अपराध कर रहे हो, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने लोभ के कारण तुम वो पाप करते हो, तुम वह अपराध करते हो। जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पता है कि हम यूक्रेन के खिलाफ हमने युद्ध छेड़ रखा है, यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, इसलिए कि यूक्रेन उसको समर्पण कर दे, वो यूक्रेन को जीत कर अपने देश का हिस्सा बना ले। तो उसको मालूम है कि हमसे अपराध हो रहा है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा है और उसके चलते वो ये अपराध कर रहा है। तो पहला अपराध की जो पहली कोटि है, पहला प्रकार है कि तुम जानते हो, करने वाला जानता है कि वो अपराध कर रहा है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा अथवा लोभ के कारण वो ये अपराध करता है। दूसरा प्रकार का जो अपराध है, अनजाने में हुए अपराध। तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तुम करना नहीं चाहते थे अपराध, लेकिन तुमसे हो जाता है, दूसरे को पीड़ा पहुंच जाती है। जैसे रहीम खान खाना कहते हैं, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह रस झूमे आपने उनके फाटत अंग। रहीम खान खाना कहते हैं कि बेर का पेड़ और केले का पेड़ एक साथ है, ये दोस्ती कब तक चलेगी? क्यों? वह रस झूमे आपने, हवा बहेगी तो बेर का पेड़ तो झूमेगा, और झूमेगा तो केले का पत्ता तो फटेगा। बेर के पेड़ का इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब वो झूमेगा, अपनी मस्ती में डोलेगा तो केले का पत्ता तो फट जाएगा। तो ये अनजाने में हुए अपराध है। अपराध की तीसरी कोटि है कमज़ोर क्षणों में हुआ अपराध। तो जैसे कि ये जैसे सेक्स रिलेटेड अपराध है, तुम्हारी वासना तुम पर हावी हो गई और तुमसे अपराध हो गया, तो तुम कमज़ोर हुआ और कमज़ोर क्षणों में अपराध हो जाता है। फिर चौथा जो प्रकार है कि मजबूरी में हुए अपराध। तुम जानते हो कि हाँ अपराध हम कर रहे हैं, लेकिन तुम इतने मजबूर हो कि अपराध कर देते हो। जैसे कैसे, किस कोटि का? जैसे कोई भूखा है और खाने की दुकान पर खाने का सामान है, तो वह भूख उसे मजबूर कर देगी कि उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो चोरी करेगा। तो ये मजबूर क्षणों में हुए अपराध हैं। तो अपराध हो जाते हैं, कभी जानबूझ के हो जाता है, कभी अनजाने हो जाता है, कभी कमज़ोर क्षणों में हो जाता है, कभी मजबूरी के कारण हो जाता है। और इसके कारण एक अपराध बोध से तुम भर जाते हो कि हमसे ऐसा हुआ। तो इससे मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जब तक अपराध बोध रहेगा, कहीं न कहीं तुम्हें कचोटता रहता है, कहीं न कहीं तुम्हें कमज़ोर करता रहता है, कहीं न कहीं तुम्हें टीस देता रहता है। तो अपराध बोध से मुक्ति के 8 सरल उपाय हम बताने जा रहे हैं। पहला है कि प्रतीक्षा करो। समय हर घाव को भर देता है। प्रतीक्षा अस्त्र। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये अपराध बोध तुम्हारा हल्का होता जाता है, डाइल्यूट होता जाता है। दूसरा, स्वीकारोक्ति, कन्फेशन। कन्फेशन हर धर्म में करीब करीब कन्फेशन की परंपरा है। जैसे गुरु के सामने या मंदिर में जाकर किसी देवता या देवी के सामने, अथवा कहीं चर्च में जाओ पादरी के सामने, वहाँ जा कर के तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो और कहते हो
कि हमसे अपराध हुआ, और जैसे तुमको लगता है कि अब हमने स्वीकार कर लिया, और ये जो स्वीकारोक्ति है ये तुमको अपराध बोध से मुक्त कर देती है। तीसरा उपाय है प्रायश्चित। प्रायश्चित कैसे किया जाता है कि गुरु के पास जाकर या पुरोहित से या ज्योतिषी से या किसी संत से पूछो कि हमसे अपराध हो गया, इसका क्या प्रायश्चित है, हम क्या करें कि इस अपराध से हम मुक्त हो जाएं। और तुमको तुम्हारा गुरु बताएगा, मंदिर का पुरोहित बताएगा, कोई ज्योतिषी बताएगा, या कोई संत तुमको बताएगा कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम ये काम कर लो तो तुम इस अपराध से मुक्त हो जाओगे। जैसे तुमने कोई पेड़ काटा, या तुम्हारी इस तरह तुम्हारी दुकान ही है, लकड़ी की दुकान है, और तुम पेड़ कटवाते हो, लकड़ी बेचते हो, या उसका फर्नीचर बनाते हो, तो तुम किसी गुरु या ज्योतिषी के पास तुम गए और उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक पेड़ के बदले में 10 पेड़ लगा लो। अगर तुमने 10 पेड़ काटे हैं तो 100 पेड़ लगाओ, और तुमने 100 पेड़ लगाया। तुमको लगता है चलो हमारे जो श्रेष्ठ जन उन्होंने जो हमको बताया, तो हमने अब ये कृत्य कर दिया, तो हम इस अपराध बोध से मुक्त हो गए। और प्रायश्चित करने के एक और तरीका है कि अब वैसा ही कृत्य नहीं करने का संकल्प लो। कि अब मैं संकल्प लेता हूँ कि अब ये कृत्य मैं नहीं करूँगा, अब आगे से मैं पेड़ नहीं काटूँगा, आगे से हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। यह संकल्प भी तुम्हें अतीत से मुक्त करेगा और अपराध बोध से मुक्त करेगा। जो चौथा उपाय है कि जो घटना घटी जिसमें तुमने अपराध किया, उससे सीखो। कैसे सीखोगे? समझो कि तथ्य क्या है, तुमने क्या किया। और अब तथ्य की 2 व्याख्या है। एक क्या व्याख्या है? एक कथा तुमने गढ़ी, ये तो पता नहीं कैसे हो गया, हम तो ऐसे नहीं थे, और तुमने सीखा कुछ नहीं, और पता नहीं कैसे हो गया, हमको पता ही नहीं चला कि हमसे कैसे हो गया। नहीं, ये बचने का उपाय है। तुम स्वीकार करो कि हमसे इस बार ऐसा हुआ, लेकिन इससे हमने सीखा कि इस तरह का अपराध, इस तरह का कार्य ये हमें करना नहीं था, और आगे हम नहीं करेंगे। अर्थात उस घटना के सत्य से सत्य ग्रहण करो, उस घटना से सीखो कि ऐसे क्षणों में ये अपराध हुआ, और आगे से इस तरह का अपराध हम नहीं करेंगे। तो उस घटना से सत्य को ग्रहण करो। इसलिए कोई घटना का फैक्ट होता है, फिक्शन होता है, और ट्रूथ होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, फिक्शन कर करके अपने को बचा लेते हैं कि पता नहीं, हम तो आदमी तो ठीक ही थे, पता नहीं कैसे हमसे हो गया। नहीं, तुम आदमी उन क्षणों में वैसे ही थे, लेकिन अब उसका सत्य ग्रहण करो कि इन परिस्थितियों में हमसे अपराध होता है, तो हम उन परिस्थितियों में सतर्क रहेंगे, जागे रहेंगे कि हमसे अपराध ना हो। और इस तरह से आदमी सीखता है, और सीखते सीखते अपनी सत्य की मंजिल पर पहुंच जाता है। नीरज कहते हैं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल कर। जो 5वां उपाय है कि एक सम्यक दृष्टि रखो कि परमात्मा मंगलमय है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ मेरे विकास के लिए हुआ, और ऐसा हुआ, और परमात्मा ने शायद हमको सिखाना चाहता, परमात्मा ने एक सीख देनी चाहिए थी, परमात्मा ने शायद हमको इसी माध्यम से विकास करना चाहता। तो जो भी हुआ ठीक हुआ। जैसे गीता में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि अशोच्यानन्य शोचस्तम अप्रज्ञावादांश भाषसे। जो बात सोचने के लायक नहीं है, शोक करने के लायक नहीं है, वो बातें तुम सोच रहे हो। अशोच्यानन्य शोचस्तम, जो बात सोचने लायक नहीं है, शोक करने लायक नहीं है, वो बात तुम सोच रहे हो और शोक कर रहे हो। गतासून अगतासून च नानु शोचन्ति पंडिता। जो बात बीत गई या जो बात अभी आने वाली है, ज्ञानी व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता है। तो परमात्मा मंगलमय है, जो भी हुआ ठीक हुआ। इस बात को ओशो ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि जिसने भी संबोधि को जाना उसने यह भी जाना कि आज के पहले जो भी हुआ वो ठीक हुआ,
जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था, जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, वरना संबोधि घटित नहीं हो सकती थी। तो इसलिए जो भी प्रतिकूल हुआ, जो भी बुरा हुआ, जो भी भला हुआ, ये हमारे विकास के लिए हुआ, इस भाव को जगाओ। जो छठा उपाय है कि अपनी बुराइयों के साथ स्वयं को स्वीकार करो। अपराध हो जाता है, लेकिन एक गजब की बात है, कोई अपराधी बड़े से बड़ा स्वीकार करने को राजी नहीं है कि उससे कोई गलती हुई है। ये एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है और ये एक बहुत ही समझ सकते हो कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है कि वो गलती करे तो स्वीकार करे कि हाँ, हमसे गलती हुई। 99% अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनसे कोई गलती नहीं है। तो अपनी बुराइयों के साथ स्वयं को स्वीकार करो कि हाँ, हमें ये बुराई है, हमसे ये अपराध हुआ है। इस बात को स्वीकार करो, अपनी गलती स्वीकार करो। एक शायर कहता है कि मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ लेता हूँ, दुनिया वाले कहीं समझ ले न फरिश्ता, इसलिए ऐ लोगों कभी कभी कुछ पाप भी कर लेता हूँ। टू आर इज़ ह्यूमन, इंसान से गलती होती है। बड़ी बात है कि अपनी गलती को स्वीकार करो। जो 7वां उपाय है वह है क्षमा भाव। दूसरों को तथा स्वयं को क्षमा करो। दूसरे को भी क्षमा करना है, अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको क्षमा करो। और कभी कभी स्वयं से गलती हो जाती है, हम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते और अपराध भाव से ग्रस्त रहते हैं। नहीं, दूसरे से अपराध हो या स्वयं से अपराध हो, उसे क्षमा करना सीखो। मैंने आनंद गीता में लिखा है, तुम क्षमाशील हो क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते थे अपराध किए जो बहुतेरे, प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अत क्षमाशीलता ग्रहण करो, अत क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। और 8वां उपाय, अब ये मास्टर की बताने जा रहा हूँ, वो है आत्मज्ञान। देह से तादात्म्य तोड़ो और आत्मा से तादात्म्य बनाओ। मैं आत्मा हूँ। जैसे ओशो धारा के 9वें तल के कार्यक्रम ज्ञान समाधि में जब आओगे तो आत्मज्ञान घटित होता है। तुम जान लेते हो मैं आत्मा हूँ, और जब आत्मा हूँ जान करके जब जीना शुरू करते हो तो देह के तल पर अपराध हुआ, मन के तल पर अपराध हुआ, मैं सदा सदा निरपराधी हूँ, सदा सदा निर्मल आत्मा हूँ। मुझसे, जब मैं आत्मा हूँ तो मुझसे कहीं अपराध हुआ ही नहीं। ये बात गहरे अगर पहुँच जाती है तो अपराध भाव से तुम मुक्त हो जाते हो। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, सुंदर कहत ऐसे देहयु को आप मान। कहते हैं सुंदर दास कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने को देह मानते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, और निज रूप भूल के करत हाय हाय है। लेकिन अपना जो मूल रूप है, अपना जो सच्चा रूप है, जो आत्म रूप है, लोग उसको भुला देते हैं और फिर पश्चाताप करते रहते हैं। तो जिस दिन ये बात आत्मज्ञान घटित हो जाता है, उस दिन स्वयं को तुम आत्मा जानते हो, और तुम तब जान पाते हो मैं सदा निष्कलंक हूँ, सदा शुद्ध बुद्ध चैतन्य शांत आनंद हूँ, और फिर सारे अपराध भाव विदा हो जाते हैं। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।